हेलो गाइस, राधे राधे। नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज कैसे हो वैसे आप? मैं तो ठीक हूँ। और आज ब्लॉग बहुत ही ख़ास है, तो प्लीज़ देखना ज़रूर। और आज मेरा व्रत है वैभवलक्ष्मी का, तो पूजा की तैयारी कर रही हूँ। पहले ब्लॉग डाला है मैंने, तो प्लीज़ अच्छे लगे तो ज़रूर सपोर्ट करना, खूब सारा प्यार देना। तो पूजा की तैयारी मैंने कर ली है, ये देखिए। प्रसाद मंगा लिया है, माँ को बैठा लिया है सिंहासन पर। अब पूजा की तैयारी करूँगी, कहानी का पढ़ूँगी। आज थोड़ा देर हो गया था, देर हो गई थी मुझे बहुत ज़्यादा, तो इसलिए अब करूँगी मैं पूजा। हे धन वैभवलक्ष्मी माँ, आपने जैसे शीला की मनोकामना पूरी की, वैसे ही सबकी मनोकामना पूरी करना, सबका कल्याण करना। रक्ता मंगासनी विलासनी चंडासु तेजस्विनी रग्या रक्ता रुद्रांबरा हरि सखी आश्री मनोहात्नी रत्नाकर मंथना प्रगटता विष्णु सहगिनी सामान पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मी पद्मावती। हे लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न हो, सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। हे अति लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई वैसे सब पूरी करें। हे विजय लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हो वैसे सब पर प्रसन्न हो, सबकी मनोकामना पूरी करें। हे ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुए वैसे सब पर प्रसन्न हो, सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। हे वीर लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हो वैसे सब पर प्रसन्न हो, सबकी मनोकामना पूरी करें। हे धन लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हो वैसे सब पर प्रसन्न हो, सबकी मनोकामनाएं पूरी। हे संतान लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हो वैसे सब पर प्रसन्न हो, सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। वैभवलक्ष्मी व्रत की कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए ज़माने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने काम में रहते रहते, किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब जुआ रेस व्यभिचार चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुना शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में कमाराशा छिपी हुई है। इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति को संतोषी थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई करते ना थे। प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना कर। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कर्म की गति कला विधाता के लिए कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल में राजा को रंक बना देता, रंक को राजा हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत होगी। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बची हुई धनराशि पत्नी के गहने सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया था। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था, कभी सुशील पत्नी शीला के साथ मजे में रहता था, प्रभु भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। चुप से खाने की बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए। शीला सुशीला संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा देर लगकर दुख सहने लगी। दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगे। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई, मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर युवती का आदर करना चाहिए, ऐसे आधम के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो एक माझी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह आ रहा था। उनका भव्य चेहरा करना और प्यार से छलकता था। उनको देखते शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माझी को पहचानती ना थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बैठाने के लिए कुछ भी नहीं था, इससे शीला ने चकचा कर एक फटी हुई चद्दर पर उनको बैठाया। माझी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने चकचाकर, मैं आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माझी ने हंसकर, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को हम लक्ष्मी जी के मंदिर भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहां आती हूँ। हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया तब से शीला बहुत दुखी हो गई। दुखी मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाती हुई उसे शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, पर माझी यह याद नहीं आ रहा है मुझे। तभी माझी ने कहा, तो लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी भी तो दिखाई नहीं देती थी, इसलिए मुझे हुआ तो क्यों नहीं आती, कहीं बीमार तो नहीं हो गई है ना? ऐसा सोचकर मैं तुझे मिलने चली आई हूँ। माझी कहती, प्रेम मेरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माझी के सामने बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर माझी शीला के नजदीक सरके और शक्ति पीठ पर पैर पर हाथ पे सांत्वना देने लगी। माझी ने कहा, बेटे सुख और दुख को धूप छांव जैसे होते हैं। तो सुख के पीछे दुख आता है, दुख के पीछे सुख भी आता है। इधर रखो बेटी, तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा, तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा।
माँ जी की बात सुनकर शीला को मन में शांति मिली। उसने माँ जी को कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते, ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। यकायक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए। उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसा भी कहा जाता है, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं। तो चिंता मत कर, अब तू कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा के अवतार है। अपने भक्त पर वो हमेशा ममता रखती है। इसलिए तू धैर्य रख के माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए। मैं ये व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे भरत लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत तो वैसे सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग व्रत गलत ठीक तरीके से करते हैं तो उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं सोने की गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो बस व्रत हो गया, पर ऐसा कोई नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्र विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से फल मिल जाता तो सभी आज लखपति बन गए होते। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों की विधि का पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्र विधि मुताबिक करनी चाहिए, तभी वह वैभव लक्ष्मी व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो। सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह रख सकें इस तरह आसन पर बैठ सामने का पाटा रखकर उसके ऊपर रूमाल रखो। रूमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का चांदी का भी चलेगा, चांदी का ना हो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप बत्ती सुलगा। लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप है। माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है। अतः वैभव लक्ष्मी व्रत में पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूप का सच्चे दिल से दर्शन करो। इस पुस्तक के अगले पृष्ठों पर श्री यंत्र और माँ लक्ष्मी जी के विविध स्वरूप की छवि दी गई है। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपये को हल्दी कुमकुम चढ़ाकर चावल चढ़ाकर पूजा करो। लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11/1 शुक्रवार यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो मनोकामना हो पूरी करने की माँ लक्ष्मी जी की विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो। प्रसाद अपने लिए, थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो। सिर्फ प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी भी शक्ति ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी क्यारी में डाल दो। चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्र विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी मालामाल हो जाता है। संतान न हो तो संतान प्राप्त होती है। सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य घट रहता है। कुंवारी लड़की को मनभावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित होगी। फिर पूछा, माँ, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्र विधि बताई है, क्या वैसे मैं अवश्य करूंगी, किंतु उसके अध्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए यह भी कृपा करके सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11/21 जो मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्र विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो। कम से कम 7 कुमारी और सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके शायद संगम के वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए। सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धनलक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी व्रत स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप वैभव देने वाला प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहें, हे माँ धनलक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है। तो हे माँ, हमारी जो मनोकामना की है वो बोलो मनोकामना पूर्ण करो। हमारा सबका कल्याण की बाढ़चन। पूजा मैंने कर ली है अब तो, और उनकी व्रत कथा भी पढ़ ली। और अब मैं ऊपर छत पर, और क्या कहते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। खूब सारा प्यार देना। बहुत सच्ची माँ है, बहुत सच्ची। राधे राधे।